Why do you need to have a mentor? समीर रिजवी के पास उनके मामू नहीं होते तो समीर रिजवी आज समीर रिजवी नहीं होता, 8.5 करोड़ का मालिक नहीं होता। सचिन तेंदुलकर के पास अजीत तेंदुलकर नहीं होते, देखिए उनके मेंटर थे हर मोड़ पे, नहीं होता। सरफराज मुशीर का नाम तो सुना ही होगा आपने। आज का वीडियो है ना मेंटरशिप पे, मेंटरिंग पे, कितना इंपॉर्टेंट है मेंटर होना आपकी लाइफ में। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पेशली आप क्रिकेटर हो, चाहे वो आपका कोच हो, चाहे वो आपके अंकल हो, चाहे आपके डैडी हो, कौन वो मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है? पिछले आईपीएल ऑक्शन में आपने सुना होगा समीर रिजवी का नाम ना, 8.5 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा है उनको। बहुत हाइप हुआ है ना, लड़का बंदा छोटे गांव का, मेरठ का, आया मेहनत करके यूपी T20 अंडर-19 इंडिया में शाइन करके अपना नाम बनाया, 8.5 करोड़ में गया, बड़ा ड्रीम्स पूरा किया, होप्स जगा दिया सारे क्रिकेटर्स की, सारे स्मॉल टाउन क्रिकेटर्स की। एक और नया स्मॉल टाउन क्रिकेटर आया, बट क्या सारा क्रेडिट उसको जाता है समीर रिजवी को कि उसका टैलेंट इतना भरपूर है, क्या प्लेयर है, क्या मारता है, क्या सारे का सारा क्रेडिट उसको जाना चाहिए? मुझे लगता नहीं है भाई, सारा क्रेडिट उसको तो नहीं जाना चाहिए, 50% भी नहीं जाना चाहिए, 60% भी नहीं, 70-80% जाना चाहिए उनके मेंटर, उनके कोच, उनके मामू तनकीब अख्तर को। आज का वीडियो है ना मेंटरशिप पे, मेंटरिंग पे, कितना इंपॉर्टेंट है मेंटर होना आपकी लाइफ में। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पेशली आप क्रिकेटर हो, तो मैं सब बताऊंगा एग्जैक्टली कि मेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्स प्लेयर या कोई भी फील्ड हो यार, उनकी लाइफ में मेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो गाइड कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटर बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेंटर अगर समीर रिजवी के पास उनके मामू नहीं होते तो समीर रिजवी आज समीर रिजवी नहीं होता, 8.5 करोड़ का मालिक नहीं होता। सचिन तेंदुलकर के पास अजीत तेंदुलकर नहीं होते, देखिए रमाकांत आचरेकर उनको कोच किया, उनको बनाया, मगर अजीत तेंदुलकर उनके मेंटर थे हर मोड़ पे, नहीं होता। सरफराज मुशीर का नाम तो सुना ही होगा आपने, मुंबई के सुपरस्टार। आज लोग पूछ रहे हैं यार क्यों नहीं खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, इतना टैलेंटेड बंदा, इतना रन बन रहा है। उनके अब्बा, उनके मेंटर या उनके कोच नहीं होते तो आज सरफराज खान नहीं होते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई मेंटरशिप के, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है। और मेंटर बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका कोच हो, चाहे वो आपके अंकल हो, चाहे आपके डैडी हो। कौन वो मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता है? कैसे मेंटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली एज एन एथलीट? पहले तो मैं बता दूं आपको कि यार वो समीर रिजवी की कहानी है। समीर रिजवी कैसे बने समीर रिजवी, 8.5 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर। मैं आपको बता दूं, मैं हूं ताउस रिजवी, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक मेंटर, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो, और आज का वीडियो समीर रिजवी को लेकर नहीं है, आज का वीडियो है मेंटरशिप को लेकर। और समीर रिजवी के मेंटर तनकीब अख्तर ने एक और बार बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनके कोच, उनके मामू। तनकीब अख्तर जो मेरठ के रहने वाले, उनका बड़ा सपना था भाई मैं क्रिकेटर बनूं, मगर क्रिकेटर बनना सबके नसीब में नहीं होता। सबके नसीब में इंडिया खेलना नहीं होता, सबके नसीब में स्टेट खेलना नहीं होता। लॉटरी की बात होती है, किस्मत की बात होती है। मगर तनकीब अख्तर की विश थी यार वो क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने अकेडमी चालू की, वो आए मेरठ, अपने जीजा के यहाँ गए रहे। उनके जीजा कहते थे क्रिकेट ने क्या दिया है। जब उनका भांजा हुआ, उसको उसने अपनी एकेडमी में डाला, सिखाए, कोच किए, मेंटर किए। उनके जीजा नाराज रहते थे, भाई तुमने क्रिकेट से हासिल क्या किया? तनकीब अख्तर की लाइफ चलती रही ऐसा, किसी की सुने नहीं, वो अपने भांजे को सिखाते रहे। उनके पापा समीर रिजवी के खुश नहीं थे यार, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो तनकीब अख्तर जैसा रहेगा, एकेडमी चलाता रहेगा? कुछ और किस्मत में लिखा था, तनकीब अख्तर का सपना पूरा करना लिखा था। और तनकीब अख्तर का वो सपना था समीर रिजवी को टीम इंडिया या आईपीएल में खिलाना। तो शुरुआत हो गई है, यूपी रणजी ट्रॉफी टीम इंडिया अंडर-19 खेला बंदे ने, नाम बना लिया अपना, यूपी T20 खेला। आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 8.5 करोड़।
तो आज गले लगा रहे समीर रिजवी के पापा तनकीब अख्तर उनके साले को। दैट इज वॉट मेंटरशिप डज टू क्रिकेटर्स और एनीबॉडी, एनी स्पोर्ट्स प्लेयर। और आज मैं बताऊंगा आपको ये वीडियो में कि मेंटर होना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है इन अ वेरी वेरी बिग वे। व्हाई डू यू नीड टू हैव अ मेंटर? जवाब चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिएगा ये वीडियो को, देखेंगे पूरा, समझ जाएंगे, बाद में मुझे क्रेडिट देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे और लाइक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट गाइडेंस जो मेंटर देता है। मेंटर का एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सपर्ट गाइडेंस देता है, वो चाहे वो क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, टेक्निकल स्किल्स बताता है आपको कि आपको टेक्निक में कहाँ वर्क करना है, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, या कैसा आपको जाना है टेक्निक। चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, कवर ड्राइव परफेक्ट कैसे लाना है, स्ट्रीट ड्राइव कैसे लाना है, या आपकी नेचुरल एबिलिटी में आपको कैसे परफेक्ट करना है, 100% करना है, फ्लिक कैसे करना है, या फुटबॉल में किक कैसे मारना है, या बास्केटबॉल में बास्केट कैसे करना है, हुप कैसे करना है। सो दैट इज व्हाट अ मेंटर कैन डू टू यू एज एन एथलीट। टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो इम्प्रूव कर, चाहे वो खुद एक परफेक्ट अच्छी कवर ड्राइव नहीं मारता हो, मगर उसको पता है कि कैसे मारना है, उसको स्टूडेंट कैसे मार सकता है, उसका एथलीट कैसे कर सकता है। उसके बाद टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है कि आप बैट्समैन को कैसे बीट करना चाहिए, अगर आप फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, या किस तरह के ऑपोजिशन को कैसे बीट करना चाहिए। आप खुद बैट्समैन है तो आपको कैसे टैक्टिकली बीट करना चाहिए, मेंटली कैसे बीट करना चाहिए, टैक्टिक्स यूज करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर अ मेंटर कम्स विद हिज एक्सपर्ट गाइडेंस। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजीज। ये है एक्सपर्ट गाइडेंस की स्ट्रैटेजीज, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्लान करना चाहिए, अपनी इनिंग्स प्लान करना चाहिए, या अपना परफॉर्मेंस कैसे स्ट्रैटेजाइज करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो मेंटर का रोल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक एथलीट की लाइफ में ऊपर नीचे ग्राफ जाता रहता है, आपको कभी ऐसा स्टैग्नेंट नहीं मिलेगा, कभी ऊपर ऐसा जाते हुए ऊपर नहीं देखा, हमेशा ऐसा रहता है, समझे, ऐसा रहता है। और वो चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इंजरीज के साथ, या मेंटल हो या परफॉर्मेंस के साथ, ग्राफ ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर एक मेंटर आपको कोप करना सिखाता है, प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए, प्रेशर किस तरह से आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए, प्रेशर वो सिखाते हैं आपको मेंटर। स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए, स्ट्रेस परफॉर्मेंस नहीं होता है तो बहुत स्ट्रेस होता है आदमी को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या इंजरी होती है, आप इंजरी से हील नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रेस हो जाता है, आपका लंबा समय चला जाता है, टाइम वेस्ट, बैठे बैठे घर पे, इंजरी में नहीं खेल पाऊंगा। तो वही कैसे उससे कैसे डील करना है वो सिखाता है आपको आपका मेंटर, इमोशनली एंड मेंटली। उसके बाद एंग्जाइटी होता है ना, एंग्जाइटी मैच के पहले, यार मैं क्या करूँगा, नर्वस हूँ, ओह मैच आने वाला है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, 10,000 डाउट्स आ जाते हैं। तो यही आपको रिलैक्स करने के लिए आपको मोटिवेट करता है आपका मेंटर। प्रेशर रिलीव कर जाता है, एंग्जाइटी प्रेशर, बड़ा मैच हो, छोटा मैच हो, सिचुएशनल मैच हो, वो एंग्जाइटी कैसे रिलीज करना चाहिए, वो कैसे रिलीव देना चाहिए, वो मेंटर आपको सिखाता है, आपको एक कंफर्ट जोन में मेंटली लेके आता है, फिर आप जाके परफॉर्म करते हो, डिलीवर करते हो। Focus is the most important part. That is what mentally helps. Focus. आप घोड़े की तरह देखते हैं, आपको ब्लिंकर्स लग जाते हैं जब मेंटर रहता है आपके साथ, इधर उधर नहीं देखता है प्लेयर। आप अगर ऐसा चलते रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ, so that is what composed in critical moment, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मोमेंट पे आप क्या स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, मैं क्या करूँगा यार, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे चेस करना है, मुझे बिल्डअप करना, अच्छा स्टार्ट देना। नो, दैट इज वेयर मेंटर कम्स एंड गिव्स यू दैट सपोर्ट, को कम रिलैक्स रखता है। कंपोज इन क्रिटिकल मोमेंट्स, आपको एकदम रिलैक्स कूल रहना है, कंपोज रहना है क्रिटिकल मोमेंट्स में, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है। और वही सिखाता है आपको आपका मेंटर कि आप अपने कंट्रोल में जो भी है वो एकदम सूदिंग रहे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कभी देखा, हमेशा काम, कंपोज, कोई प्रेशर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, मजा आता है उनको देखने को। वही प्लेयर जो कंपोज रहता है क्रिटिकल मोमेंट्स में, वही प्लेयर आगे बढ़ता है। बिल्डिंग रेजिलियंस, डिफिकल्ट बाउंस बैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए किसके लाइफ में खराब फॉर्म या खराब सिचुएशन नहीं आती है, किसके मैच में खराब फॉर्म या सिचुएशन नहीं आती है भाई, हर प्लेयर के इसमें आती है। तो कैसे बाउंस बैक करना चाहिए, दैट इज व्हाट एंड हाउ अ मेंटर हेल्प्स यू। अपनी पर्सनल स्टोरी सुना के, ऑब्वियसली मेंटर कोई ऐसे ही नहीं होता है कि मेंटर बन जाए, मुझे आज मेंटर बनना है। वो एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है, उसको पता है, ही हैज बीन थ्रू एज अ प्लेयर, एज अ कोच, और somebody who has been there in the field, somebody who has seen a lot. For example me, मैं एज अ जर्नलिस्ट बहुत सारी स्टोरीज देखी है मैंने, बहुत सारे लोगों को बाउंस बैक करते हुए देखा है, बहुत सारे सिचुएशन में खुद गुजरा हूँ एज ए क्रिकेटर। शुरुआत मेरी क्रिकेटर की तरह हुई थी, उसके बाद मैं जर्नलिस्ट बना, मेरा पैशन कंटिन्यू किया। जब मैं क्रिकेटर बना तो आसान नहीं था, वो अलग स्टोरी है। मैं खुद से बनाऊँ जो भी बनाऊँ, आपको बैटिंग दिखाऊंगा मैं, एक बार अपनी बॉलिंग दिखाऊंगा, मगर मैं खुद से बनाऊँ। सो दैट इज वॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेंटर। पर्सनल स्टोरीज बता के ओवरकम। जैसे कि एक बार ऐसा सिचुएशन हुआ था कि भाई मेरी टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुंबई से बैंगलोर जा रहा था, मेरी टीम एक मैच हार चुकी थी, हम लोग का एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है, टीम हार चुकी थी, दे नीडेड समबडी डेस्परेटली इन द मिडल ऑफ द। मैं रात में ऑफिस करके 12 बजे ट्रैवल किया, सुबह 9 बजे पहुंचा, 9 बजे जाके बैठा डायरेक्ट ग्राउंड पे, वहां पर जाके मैच जिताया, अपनी टीम को जरूरत पड़ी परफॉर्म किया, विद बैट विद बॉल। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड दैट इज व्हाट मेंटर डज टू यू। ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस। यार चैलेंज किसके सामने नहीं आता भाई, कोई प्लेयर के सामने चैलेंज नहीं है ना तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत डिफिकल्ट। हाउ डू यू ओवरकम इट, दैट इज व्हाट लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट। यू हैव टू ओवरकम चैलेंज whether it's on field off field। challenges कैसे overcome है, you have to be positive, you have to stay strong। resilience and mental toughness। resilience पहले ही बता दिया, बाउंस बैक कैसे करना चाहिए, और मेंटली टफ कितना हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो मेंटली यू हैव टू बी टफ। आपका अब आप यूट्यूब चला रहे, आपके व्यूज नहीं आ रहे, कंसिस्टेंट रहो। आप कोचिंग करें यूट्यूब ऑनलाइन, कंसिस्टेंट रहो। आप प्लेयर है, परफॉर्मेंस नहीं हो रहे, कंसिस्टेंट रहो, मेंटली टफ रहो। होता है, I will bounce back, I will work on my game। That is what mentor teaches you। आपको आपके यहाँ बिलीफ दिलाता रहता है बार बार कि आप कर सकते हो आप। So that is what a mentor does। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि मेंटर कैसे खोजना चाहिए, कैसे एक अच्छा मेंटर मिल सकता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रोल मैं बताता हूँ आपको, कैसे हेल्प कर सकता है आपको पर्सनल डेवलपमेंट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट बॉस। हमारा लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट, आपके कैरेक्टर बिल्ड करना, पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ प्लेयर या आप कोई भी लेवल पे हो, कोई भी फील्ड में हो, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा। और पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करेगा, आपकी लाइफ में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लाएगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे काम करना, सही काम करना, कैसे करना, कितना काम आप टाइम पे करेंगे, कितना कब करना है एग्जैक्टली, वो हेल्प करेगा आपको। डिसिप्लिन लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पर्सनल डेवलपमेंट में लाएगा वो मेंटर आपके लिए। उसके बाद एक इंटीग्रिटी लाना है। इंटीग्रिटी मतलब आप अपनी रूल्स के उसूल लाना है। आप फॉर एग्जांपल कोई अप्रोच करे आपको कोई चीज़, यार मैं आज अच्छा नहीं खेला, नहीं मैं अच्छा खेलूँगा, मैं टीम के खेलूँगा। विकेट खो दे, अरे नहीं मैं टीम के लिए करूँगा। सो एवरीथिंग आपके पहले आपकी टीम होना चाहिए, आपके कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ इंटीग्रिटी वो डेवलप करेगा आपकी लाइफ में। और स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी चीज़ सुनी होगी राइट, तो वो लाएगा आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैनशिप बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके टीममेट को आपने हेल्प कर दी, छोटा सा फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैनशिप में आ जाता है, आपने लेस बांध दिया आपके ऑपोजिशन का या आपके टीममेट का, या आपको हेल्प कर दिया किसी छोटी तरीके से। स्पोर्ट्समैनशिप रहे, या जैसे बॉलर डालता है और बैट्समैन निकल जाता है, मगर डालने से पहले उसको आउट कर देता है, बेल उड़ा देता है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्रीज के बाहर होता है। बट आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओगे, आप बोलोगे नहीं नॉट आउट है, आप अंदर आ जाओ वापस। छोटा सा एग्जाम्पल है, बट दैट्स हाउ इट इज। स्पोर्ट्समैनशिप आपको सिखाता है पर्सनली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एथलीट्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल एथलीट का पर्सनल ग्रोथ के लिए। एक
दैट इज व्हाट पर्सनल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। और वही मेंटर आपको सिखाता है, गाइड करता है, एक शेप अप करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके कैरेक्टर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए लाइफ में। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ऑन फील्ड एंड ऑफ इट। अब ऑन फील्ड क्या डिसीजन ले रहे हो, चाहे आप कप्तान हो या नहीं हो, ऑफ फील्ड क्या ले रहे हो, आप क्या देख के आप एग्जाम्पल बन रहे हो लोगों के लिए, कोई यंगस्टर के लिए, कोई कैसा मेंटेन रखे हो अपने आप को ड्रेसिंग रूम में। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग एन एग्जाम्पल, बीइंग अ लीडर। चाहे डिसीजन आप टीम मीटिंग हो रही है तो उसमें आप क्या डिसीजन, कैसे इनपुट्स दे रहे हैं अपने, वो अपना लीडरशिप दिखा रहे, तो वो मेंटर सिखाता है आपको। ब्रॉडर स्पोर्टिंग कम्युनिटी में आप क्या, स्पोर्टिंग क्या, आप कोई भी कम्युनिटी में जाए, ब्रॉडर आप अपने इनपुट्स कैसे दे रहे हैं, आप कैसे लीडर बन के नजर आ रहे हैं, चाहे आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो या नहीं दी। एवरीबडी शुड बी अ लीडर इन हिमसेल्फ। खुद को लीड करना इंपॉर्टेंट, फिर आप जाके दूसरे को लीड कर सकते हैं। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में यही आता है, और मेंटर आपको वही सिखाता है। और गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटरशिप। गोल सेटिंग्स एंड प्लानिंग, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। असली गोल क्या है, ऐसा नहीं कि हवा में सपने दिखा दे, ख्याली पुलाव दिखा दिए, जो बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि ख्याली पुलाव दिखा रहे हैं, अरे आप ये कर सकते हो, आप में एबिलिटी नहीं है, आप वो नहीं कर सकते हो, कवर ड्राइव नहीं मार सकते हो, मगर आपको बता देते यार अच्छा खेलते हो, चढ़ा देते हो आसमान में। ऐसा नहीं होता बॉस। मेंटर आपको आपकी आईना है, आपको असली चीज़ दिखाता है, आपको मिरर है आपका, कि आप देख के आप क्या सही क्या गलत, ऑनेस्ट रहता है थ्रू आउट, और क्या आप अचीव कर सकते हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो पर्टिकुलर शेप में, आप किस तरह से क्या रियलिस्टिक गोल्स दिखाता है आपको, फोकस रखता है, फोकस कराता है। फोकस कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस करूँ फोकस को। फोकस एंड मोटिवेटेड इन करियर थ्रू आउट। करियर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो, अमेचर करियर। आप क्या प्लान करते हैं, कैसे प्लान जब आप शुरुआत करते हैं एज एन अमेचर, इसके बाद सेमी प्रोफेशनल, फिर प्रोफेशनल, फिर आप कैसे प्लान करते हैं अपने, सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड आप कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे करते हैं। फिर उसके बाद आपका ट्रांसिशन, जब आपका अंडर 14 से अंडर 19 जाता है, वो ट्रांसिशन फेज आता है, तो दैट इज वेयर योर मेंटर हेल्प। आपको गेम कैसे डेवलप करना है, कैसे इंप्रूव करना है, फिर अंडर 19 से अंडर 23 कैसे इंप्रूव करना है, फिर रणजी ट्रॉफी, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। सो दैट इज हाउ योर मेंटर हेल्प्स यू। शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हो आपका मेंटर, मगर आपको डेफिनेटली दिखा, उसका एक्सपीरियंस की वजह से उसने बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते। मेंटर आपको हेल्प करता है थ्रू हिज नेटवर्क्स। मेंटर का नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक स्पाइडर वेब की तरह होता है चारों तरफ, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ एक्सेस ऑल ओवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पार्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो आपको मेंटर दिला सकता है। मेंटर्स हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क इन इंडस्ट्री। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर स्पॉन्सरशिप की हो, या कोलैबोरेशन, या एक्सपोजर टू की डिसीजन मेकर्स। कौन कौन डिसीजन मेकर्स हैं बड़े लेवल पे, उनके पास ये मेंटर का एक्सेस होता है, क्योंकि ही इज बीन देयर डन दैट। स्पॉन्सरशिप्स, कोलैबोरेशन, ही नोज द इंडस्ट्री वेल बिकॉज ही इज बीन देयर। बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है अगर आपको चाहिए वैसा, तो मेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कौन सी भी लेवल का हो, चाहे वो छोटे टाउन में हो या बड़े शहर में हो या गांव में भी हो। यू नीड टू हैव दैट guy, so somebody who is very influential, somebody who has been there, done that. So mentor आपका रोल वैसे ही प्ले करता है कि भाई आपको एक्सपोजर देता है, आपको नेटवर्किंग कराता है, अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है थ्रू स्पॉन्सरशिप्स, थ्रू कोलैब्स, एक्सपोजर टू की डिसीजन मेकर। उसके बाद रिसोर्स एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कब क्या ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोच की ज़रूरत है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करना है, तो वो मेंटर आपको हेल्प कराता है। आपको कहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप कहीं पर वीक हो रहे हैं, तो वो आपको स्मैश में वीक हो रहे हैं, तो आपको उस पर वर्क कराता है, आपके पास कोच के पास लेके जाता है, एक समबडी हु इज़ वेरी गुड इन दैट। तो उस हिसाब से मेंटर आपको गाइड करता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, आप कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, कभी कभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती है, पैक रहती है, तो ही
कोच एंड रेंजेस फॉर थिंग्स विच यू नीड। ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा उनके पास। साइंस, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ में ग्रिप रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एक्सपीरियंस के थ्रू या उसने पढ़ाई की होगी, मेंटर ने, कि भाई मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट, तो वो एरियाज में एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। या न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट, या तो आपको कॉन्टैक्ट अपने नेटवर्क के थ्रू एक अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाता है, अच्छे कोच के पास, मेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है, या जब ज़रूरत पड़े तब लेके जाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर के पास जब ज़रूरत पड़े, आपको इंजरी हो गई हो। सो दैट इज़ वेयर मेंटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटर का होना। और रोल मॉडलिंग सक्सेस, मेंटर इज़ अ रोल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, मेंटर को एक रोल, चाहे आप कुछ बड़े अचीव करें इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, या नहीं भी करें, अगर यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। आपको आपके जो एथलीट है या जो कोई बंदा आपके नीचे काम कर रहा है, आई बिलीव दैट ही शुड बी द रोल मॉडल, सो दैट he can make him realize about his own journey that success is achievable through hard work, dedication and right mindset, and you can just strive for excellence. रोल मॉडल क्या करता है पता है आपको रेगुलर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक देता है, नकली वाला नहीं, ऑनेस्ट, सही कहाँ है, गलत कहाँ है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो फीडबैक देता है। एंड इट्स अ collective feedback to understand strength and areas that you need to work upon to improve on. सीधे बात करता है, सीधे ऑनेस्टली बैठ के वन ऑन वन आपके सामने बैठ के कि भाई आप कहाँ लैग करो, कहाँ आपको इम्प्रूव करना, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, किस पे आपको काम करना है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड थ्रू मोटिवेशन, पूरा मोटिवेशन और इम्प्रूवमेंट कराता रहता है ऑल द टाइम। यू हैव टू, ही कीप्स यू ऑन द बॉल, ऑन द टोज, ऑलवेज बताता रहता है आपको, मगर कंफर्टेबल रिलैक्स जोन में ले जाकर कंपोज रख के आपको इरिटेट नहीं साउंड कराता है। सो दैट इज व्हाट व्हाई मेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे ही इज योर फ्रेंड कम गाइड। मेंटर इज योर फ्रेंड कम गाइड। अगर मेंटर फ्रेंड होगा, फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे, अगर एकदम स्ट्रिक्ट होगा तो ये अनोइंग हो गया, नैग करता होगा, तो फिर ही वोंट एंजॉय। बट देन ही हैज टू बी अ फ्रेंड एंड अ गाइड, और अच्छे से आपको गाइड करेगा। तो वैसे ही मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े कंसल्टेशन के लिए, कहाँ एकेडमी चाहिए आपको, कहाँ नहीं चाहिए आपको, क्या इंजरी है तो आप किसको रेफ़र करना चाहेंगे, किसको करना चाहिए, कहीं पर भी हो तो हमारी टीम लगी पड़ी है आपको हेल्प करने के लिए। कोई भी चीज़ में तैयार है तो आई विल गिव यू द नंबर बिलो। बट मेंटर का क्या रोल है आप समझ गए होंगे, तो जल्दी आप अपने लिए एक मेंटर लाइए, काम करिए उसके साथ, पहचाने, चाहे वो आपके डैड क्यों ना हो, जिनको एक्सपीरियंस है, होता है ऑब्वियसली होगा, आपके कोच, somebody who is very sincere, who is hungry for success, who wants his student to succeed, or maybe uncle or a elder brother, कोई भी हो सकता है मेंटर, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए, somebody who has done that। जरूरी नहीं वो इंटरनेशनल खेल चुके या स्टेट खेल चुके, कोई भी हो सकता है मेंटर। आई टोल्ड यू, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। यानी कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और डाल दिया तो यू कैन जस्ट कॉल मी 12 to 4 PM, जो भी ज़रूरत है फील फ्री टू कॉल मी। तो अगले समीर रिजवी आप भी हो सकते हैं अगर आपके पास एक राइट मेंटर हो तो। अभी के लिए गुड बाय।